नमस्कार। खबर चक्र के साहित्यिक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ बेगूसराय, बिहार में। बेगूसराय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, जहाँ पर साहित्यिक सृजन का विकास पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। आज मैं यहाँ एक ऐसे मैथिली कवयित्री के पास मौजूद हूँ जिन्होंने साहित्य जगत में हलचल पैदा कर दिया है। इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और मैथिली भाषा को समृद्ध करने में इनकी अहम भूमिका रही है। वो है आप मेनका मल्लिक जी। खबर चक्र में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। सबसे पहले हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे, साहित्य से आपका लगाव कैसे हुआ? देखिए, साहित्य से मेरा लगाव कैसे हुआ मैं बताती हूँ। जब मैं शादी करके यहाँ आई, ससुराल आई, तो मैं मतलब साहित्य के बारे में मुझ बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मैं नहीं जानती थी। लेकिन घर का माहौल था। जो मेरे पति श्री प्रदीप बिहारी, वो साहित्यकार थे, रंगकर्मी, तो साहित्य से रुचि रखते हैं। आई तो देखते थे घर में लोग का आना जाना लगा रहता था। मैं यहाँ आई तो बिल्कुल भाषा भी नहीं जानती थी, मैथिली भाषा मुझे नहीं आती थी। तो मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती थी, उन्होंने भाषा सिखाया। और एक होता है ना साहित्यिक पति होने के वास्ते मेरे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे मैं देखती थी कि ये लोग आते हैं और साहित्यिक बातचीत होती थी। तो मैं खाली देखती मात्र रहती थी। घर की बड़ी बहू थी तो घर के प्रति मेरे उत्तरदायित्व था, बहुत ज़्यादा था। तो मैं उसी को पूरा करने में लगी रहती थी। लेकिन एक माहौल था साहित्यिक और रंगमंच से जुड़े हुए रहने के कारण, पतिदेव के जुड़े हुए रहने के कारण आना जाना जो होता था लोगों का ना, तो मैं देखती रहती थी, सुनती रहती थी। और पता नहीं ये सब देखते देखते कब मेरे मन में ये बात आई कि जब फुर्सत मिलती थी तो मैं भी कुछ कुछ लिखती थी। लिखती नहीं थी, पढ़ती थी। और क्या हुआ कि जब मैं दोपहर में, जब समय तो कम मिलता है, ऐसे भी मिलता था, लेकिन जब दोपहर में बैठती थी तो कुछ कुछ किताबें सब थी मेरे घर में, छोटा सा एक लाइब्रेरी टाइप का भी था, तो मैं पढ़ती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो पढ़ते पढ़ते एक किताब पर मत हाथ चली गए। कहने का मतलब यह है कि साहित्यिक में लगाव होना जी पूरा श्रेय आपके पति जी को जाता है। जी, एक माहौल तो तैयार उन्होंने ही किया है, तो वो माहौल का प्रभाव मुझ पर पड़ा। अच्छा, जब आप साहित्य से जुड़ गए होंगे जी, तो घर में बहुत बड़ा दायित्व होता है। जी, एक जी, बहू को, औरत को घर में बहुत बड़ा दायित्व होता है। जी। तो आप कैसे घर के दायित्व को संभाल रहे होंगे और कैसे साहित्य को भी सेवा कर रहे होंगे? जी, ऐसा होता है ना, जब नहीं कहते हैं कि कुछ करने की तमन्ना अगर हो तो पत्थर में भी दूब उगाए जा सकते हैं, फूल खिलाए जा सकते हैं। तो वही है, जब आपको देखते देखते, जब शुरू में तो लगता था कि समझने में बहुत टाइम लगा ये क्या है, कभी कभी गुस्सा भी मतलब होता था, आता था अंदर से कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 लगा कि नहीं, ये चीज़ बढ़िया है, करना चाहिए। जब मुझे फुर्सत मिलती थी काम करने के बाद, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा करती थी। अच्छा। तो वो जैसे ना दोपहर में लोग सोते हैं, आराम करते हैं, तो मैं आराम नहीं करती थी, मैं कुछ कुछ पढ़ती थी, लिखती थी। अब पढ़ते पढ़ते जैसे एक किताब हाथ लग गई, श्री सिद्धार्थ राय की किताब उनीहरू फर्किएनन्, नेपाली में कविता संग्रह है। तो मैं पढ़ने लगी। अब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि उसकी में जो कविताएं जो थी, छोटी छोटी कविताएं होते हुए मतलब हृदय स्पर्शी, संवेदना से परिपूर्ण। तो मुझे लगा कि नहीं, आज के समय में संवेदना को बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा। मैं इसको पढ़ूंगी। पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने मायके की भाषा को ससुराल की भाषा में लाया जाए। अच्छा अच्छा। तो मैंने अनुवाद किया। मैं अनुवाद क्या होता है नहीं जानती थी उस टाइम में। अच्छा। तो मैंने अनुवाद किया और यही किताब है वो। अच्छा, ये आपके जी प्रथम पुस्तक है? प्रथम पुस्तक है। ओलो कनी जे नहीं घुरला। हाँ, ओ लोकेन जे नहीं घुरला। अच्छा, मतलब अच्छा, सिद्धार्थ राय। जी अच्छा, अच्छा, इसका आपने अनुवाद किया है? जी, नेपाली में देखा जा सकता है। इस पुस्तक को मेनका मल्लिक जी ने अनुवाद किए हैं और साहित्य में इनकी बहुत अच्छी पहचान है। मैथिली के बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं। और फिर क्या हुआ? हाँ, तो वो उनीहरू फर्किएनन् जिसका नाम था, और इसमें ओ लोकेन जे नहीं घुरला नाम से मैंने अनुवाद किया है। और उसके बाद अनुवाद करके जब ये प्रकाशन हुआ इस पोथी का, तो विभिन्न विद्वत जनों को मैंने भेजा। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वचन दिया
कि जो आपने किया है सो बहुत ही बढ़िया काम किया है। और भाषा के सेतु के लिए नेपाली और मैथिली भाषा का सेतु का बीच में जोड़ने का काम जो होता है आप कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे दर्शक बीच में एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जब मैथिली भाषा को सीखे जी, तो इससे पहले आपको कौन सी भाषाएं को ज्ञान था आपको? नेपाली जानती थी। अच्छा। नेपाली जानती थी मैं। हिंदी? हिंदी भी नहीं आती थी मुझे। अच्छा, हिंदी भी नेपाली? मैंने हिंदी भी यहीं आके सीखा है। इसके लिए मैंने रंगमंच से मैं जुड़ गई। रंगमंच से जुड़ने का मुझे एक हुआ कि मैंने भाषा हिंदी यानी आपने रंगमंच भी किया है? जी, रंगमंच भी। कौन कौन सी नाटक किए, प्रमुख कुछ नाटक जिसमें आपने अभिनय किया है? जी, मैंने जट जटिन में किया है। अच्छा। जटिन की सखी सहेलियों का जो रोल है उसमें, और सामा चकेबा में भी है। अच्छा। और उसके बाद ये मणिपद्म है, मैथिली के बहुत बड़े, अब तो नहीं रहे, बहुत बड़े राइटर थे ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म, उनकी नाटक है तेसर कन्या। अच्छा। तो उसमें मैं दूसरी कन्या की भूमिका में मैंने रोल किया अच्छा, है। आपने... उसके बाद भारत भाग्य विधाता हिंदी नाटक में किया है। अच्छा। विश्व में किया है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह में मैंने भाग लिया है, वहाँ क्या कहते हैं पटना में। अच्छा। उसके बाद नेपाल में, उड़ीसा गई मैं। तो अच्छा। ये लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, आपकी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हैं? मेरी अभी अनुवाद में 4 पुस्तकें हैं और मूल में जो है मेरी अच्छा। लिखी हुई अपनी 2 पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकें? एक कथा, जी, ये कविता से संबंधित है? एक कथा संग्रह है, कहानी संग्रह, एक कविता संग्रह है। अच्छा, यानी कविता संग्रह और कहानी संग्रह। जी। तो आपको क्या लगता है कि साहित्य में आप जुड़े हुए हैं, कितने वर्षों से आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं? वर्षों में देखिए वही मैंने कहा, शुरू में क्या हुआ कि जब जुड़ी तो उस टाइम में समय नहीं मिलता था, खाली मन में रखा, संजो कर रखा कि मैं इसको आगे करूंगी। उसके बाद 2006 में ये किताब आई अनुवाद में, वो लोग के नहीं घुरला। अच्छा। उसके बाद जैसे बच्चे लोग बाहर चले गए, बड़े हुए, तो मुझे लगा कि नहीं अब करना चाहिए। उसके बाद से मैं 2006 से मैं थोड़ा वो जितना, हाँ जी, मैं उसे जुड़ी हूँ। कविता पहले लिखती थी, कविताएं लिखी। पहले क्या होता था ना, लिखती थी, लिख लिख के फाड़ती थी। अच्छा। तो लगता था कि ये सही नहीं है। तो अच्छा। एक दिन मेरी चोरी पकड़ी गई। तो मेरे पतिदेव ने देखा, भाई ये क्या कर रही हो तुम? बोले कि ऐसे ऐसे है ना जो कविता लगता है नहीं है, सही नहीं लिख पा रही हूँ। वही तो नहीं चलो फाड़ा नहीं करो, चलो लिख के रखा करो। आपका बिल्कुल कहानी जी मृदुला गर्ग से मिलता है, जब वो कॉलेज लाइफ में थी और महादेवी वर्मा से छिप कर लिखती थी। जी बिल्कुल वैसा किस कहानी आपका? मैं उतने महान तो नहीं हूँ, फिर भी कोशिश मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ ना, तो कभी गोष्ठियाँ वगैरह होती रहती थी बेगूसराय में, तो उसमें मैं गई। उन्होंने कहा चलिए वहाँ, तो गई तो कविता वाचन किया, तो लोगों ने प्रशंसा की। तो मुझे लगा कि चलो मुझ में मैं कर सकती हूँ। तो कविताएं लिखी, फलस्वरूप कविता संग्रह के रूप में ये है गेल सब झाड़े 23 पाइक। अच्छा, ये है। अच्छा, तो उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये 3 महीना पर ये सगर राय दीप जरे करके एक मैथिली कथा गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, हाँ, प्रत्येक 3 मास में। तो उसमें भी मैं जाया करती थी। अच्छा। तो उसमें क्या होता है ना कि आप नई कहानी, आपको पहले से लिखी हुई कहानी वहाँ वाचन नहीं करना है, आपको नई कहानी लिखना है। इसमें एक प्रेशर रहता है कि उसी बहाने आप एक कहानी तो 3 महीने में लिखेंगे। ये जो कहानी है उसी समय लिखना होता था? हाँ, मतलब वो 3 महीना पर जो कथा गोष्ठी होती है, मतलब उसमें क्या होता है ना कि आप नई जो लिखे वही वाचन करना है, पहले से लिख के रखे, वाचन किए हुए नहीं। आपको वहां पढ़ने के लिए नई कहानी लिखनी है, फर्स्ट बार ही पढ़ना है, जो पढ़ी हुई कहानी वहां नहीं पढ़ सकते। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में जी आपको क्या लगता है, कुछ लाभ क्या मैंने आपको मिल रहा है? क्या एहसास कर रहे हैं कि साहित्य से इतना वर्षों से जुड़े हुए हैं, अपने आप को कैसा अनुभव कर रहे हैं? जी अच्छा लगता है। इसमें देखिए साहित्य में क्या होता है ना, प्रतिष्ठा सब जानते हैं। पहले शुरू में तो लगता है कि कुछ नहीं, जब आप जैसे लिखते जाएंगे ना, उसमें डूबेंगे, तो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आपको एक अलग प्रतिष्ठा से लोग देखते हैं। अच्छा। जो जानते हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, वो एक मान सम्मान देते हैं। कहीं जाती हूँ तो कोई देखती है, आपका जो फलना किताब में कविताएं जो लिखी हुई थी पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो हम लोग का संपत्ति तो वही है ना। हाँ, संपत्ति तो हाँ, तो कोई हाँ सम्मान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो आपको जो है अपनी रचना पर जी कुछ पुरस्कार मिला होगा, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, तो मेरी ये 2 पुस्तक आ चुकी थी उस टाइम में।
वो लोकन जे नहीं घुरला और देश आ अन्य कविता सब, अच्छा, ये दोनों का अनुवाद। उसके बाद क्या हो कि मेरी अनुवाद, मैं अनुवाद करती हूँ, इस बात को लगभग मैथिली साहित्य में लोग जानने लगे थे। तो साहित्य अकादमी से चिट्ठी आई अनुवाद के लिए नीलकंठ के बारे में, जी। तो मैंने स्वीकृति दे दी। आग्रह पत्र उन्होंने भेजा था तो मैंने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति दी बाद में पांडुलिपि जब मिला तो मुझे लगा कि बाप रे, अभी तो छोटी छोटी किताबों का मैंने अनुवाद किया था, ये तो बहुत मोटी है। उपन्यास था 200 करीब 300 पेज का। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने आग्रह पत्र में जब स्वीकृति दे दी है तो मुझे करना है। उसके बाद मैंने 2 बार पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद अमूमन क्या होता है ना कि पहाड़ी इलाका में और तराई क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। जैसे पहाड़ी इलाका में कुछ कुछ शब्द जो है तराई इलाका में हम लोग नहीं बोलते हैं, तो मुझे वो शब्द सब को समझने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने फिर भी पढ़ा, जो मैंने समझ पाती थी उसको मैंने डायरी में नोट किया और धीरे धीरे उसका शुरू किया अनुवाद करना। अच्छा। और जहाँ मुझे कठिनाइयाँ होती थी तो मैं फिर, लेखक तो थे नहीं, तो 1985 में उन्होंने ये लिखा था उपन्यास नीलकंठ, 2011 में ही वो शायद दिवंगत हो गए। तो घर के मेरे नए मायके के पुराने लोग और पुराने जो उधर के राइटर लोग हैं वो लोग से मैंने संपर्क किया और मैंने उसका अनुवाद पूरा किया। उसके बाद अनुवाद अच्छा, वो किस भाषा की पुस्तक थी? वो नेपाली से मैथिली में मैंने किया। नेपाली अच्छा। नेपाली उपन्यास था नीलकंठ। मत्स्येंद्र प्रधान उसके राइटर है। अच्छा। और जब मैंने, अच्छा, ये प्रकाशित कहाँ से हुई? ये साहित्य अकादमी से। अच्छा, इस पर कोई अवार्ड आपको? जी, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मुझे मिला है नीलकंठ पर। कहा जा सकता है कि नीलकंठ पर साहित्य पुरस्कार कवयित्री मल्लिका मल्लिक जी को मिला है। ये बेगूसराय जिला बिहार की प्रथम महिला है जिनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। तो ये बड़ी गर्व की बात है बेगूसराय के लिए, बिहार के लिए, कि आपके जैसे कवयित्री रामधारी सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय में उपलब्ध है। इसके लिए भी आपको खबर चक्र की ओर से बहुत बहुत बधाई। फिर आगे क्या हुआ? जी धन्यवाद। तो मैंने 1 साल का टाइम मुझे दिया गया था, मैंने समय अनुसार उसको सबमिट किया। उसके बाद 2021 में वो उपन्यास छपा, साहित्य अकादमी ने छापा, हाँ प्रकाशित किया और उसके पात्रता के अनुकूल मुझे 23 में अच्छा। उस अनुवाद पुरस्कार के लिए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयन हुआ ये किताब नीलकंठ। बेगूसराय बिहार के लिए ये गर्व की बात है कि मेनका मल्लिक जो चर्चित कवयित्री हैं और उन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से नवाजा गया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपका साहित्य सफर आगे कैसा रहा? बिहार सरकार द्वारा 10वीं कक्षा की सिलेबस में मेरे द्वारा अनुदित कविताएं पढ़ाई जाती है, जो देश या अन्य कविता से है। अच्छा। कविता शायद जल है और 2-3 कविताएं हैं उसमें। अच्छा। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जी किस पुस्तक को मिला? हमारे दर्शक देखना भी चाहेंगे, अवगत होना चाहेंगे थोड़ा सा। जी, ये है नीलकंठ है। नीलकंठ जो है, जो सभी जानते हैं नीलकंठ क्या होता है, शिव जी का पर्याय भी है नीलकंठ। और ये समुद्र मंथन के समय में जो विष निकला था तो उसको जो शिव जी ने पी लिया। और नीलकंठ एक पक्षी भी होती है जो दशहरा के दिन उसको हम लोग देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसको देखने से यात्रा हम लोग का साल भर का बना रहता है। देखा जा सकता है इस पुस्तक को नीलकंठ मैथिली भाषा में ये अनुवाद किया गया है और इसी पुस्तक पर मेनका मल्लिक जी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। तो इसके लिए तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। जी आप और धन्यवाद। एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, जो नवोदित साहित्यकार हैं, जो नए नए साहित्य से जुड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि हमें अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हम ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। और आपके पास ज्ञान है ना, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप अच्छा से रह सकते हैं, प्रतिष्ठा इज्जत के साथ रह सकते हैं। पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना। जो एक है मैथिली के राइटर हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दोहा है, उसमें से मुझे दोहा संग्रह में से पंक्तियां याद आ रही है, मैथिली में है, जो सिखवा के जहाँ चेष्टा रहा, सीख स बड़े ज्ञान, सोना धन चोरा सके न ज्ञान। ज्ञान अगर आपके पास है ना, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप
प्रतिष्ठा के साथ रह सकते हैं। और पढ़ना है, बिना पढ़े हुए हम नहीं लिख सकते। अच्छा अच्छा। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें और क्या कहें, जो नैतिक शिक्षा का जो हनन हो रहा है, हम उसको लेके चलें, अपने संस्कृति को लेके चलें, हम अपने संवेदना को बचा के रखें। संवेदना बचेगा तभी हम बचेंगे। अच्छा अच्छा। तो मैं यही कहूँगी, आप मेहनत करें, अपने माता पिता को जो है सम्मान करें। इनका कहना है नए साहित्यकारों के लिए कि आप मेहनत अधिक करें, विश्वास रखें और अच्छे अच्छे राइटरों के अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ें। जो भी सीनियर राइटर हैं उनका सलाह लें, सम्मान करें और भाषा पर बिल्कुल अच्छी तरह से कमांड करें। खूब अधिक से अधिक आप मेहनत करें, तब आप एक अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं। ज़्यादा उगने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। आपने खबर चक्र को कीमती समय दिया है, इसके लिए खबर चक्र आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खबर चक्र के जितने भी दर्शक लोग मुझे देखेंगे सुनेंगे, आप सभी को मेरा नमस्कार है। धन्यवाद। धन्यवाद।